नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बलदी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। 22 जनवरी को रायदही, 25 को वोटों की गिनती। तमाम इंतजामात मुकम्मल। मुल्क जितना वजीर आजम और वजीर दाखिला का है उतना हमारा है। मुसलमानों को मसावी हक हासिल। तांडूर और विकाराबाद में जलसों से कायद मजलिस अकबर उवैसी का खिताब। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बरपा इनकलाब में मजीद शिद्दत। मुल्क भर में एहतजाज जारी। जामे मिलिया से शाहीन बाग तक इनकलाबी नारों की गूंज। शहर की पुलिस दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के नक्शे कदम पर। निजामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार में जबरन दाखिल। तलबा में बेचैनी। एहतजाज को नहीं रोका जा सकता। मुजाहिरीन की पुलिस पर बरहमी। और मोबाइल फोन सरके की वारदातों में मुलव्विस बैंद रियासती टोली गिरफ्तार। मसरूखा सेलफोन जब्त। सुर्खी आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना बलदी इंतखाबात के लिए पीर की शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। 22 जनवरी को रायदही होगी, 25 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। 120 म्युनिसिपैलिटीज के लिए 6325 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। 9 कॉरपोरेशन के लिए 1586 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। पोलिंग मराकज के पास इम्तनाई अहकाम नाफिज रहेंगे। इन इंतखाबात में 53,36,505 राय दहिंदे अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। रंगारेड्डी जिले में सबसे ज्यादा राय दहिंदे पाए जाते हैं। 69 वार्ड्स पर टीआरएस और 3 वार्ड्स पर मजलिस के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन तमाम सियासी जमातों की तरफ से राय दहिंदों को राग़िब करने की कोशिश जारी रही। हुक्मरान जमात के वज़रा भी पीर को इंतखाबी मुहिम में मसरूफ रहे। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी विकाराबाद और तांडूर का तूफानी दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। बीजेपी ने रियासत में बलद इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधलियों के खदशात जाहिर करते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन के किरदार पर शुबहात का इजहार किया है। बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली एमएस प्रभाकर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बरसर-ए-इक़्तिदार टीआरएस पार्टी की तरफ से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसका कोई नोट नहीं ले रहा है। इंतखाबात में शराब और रकूमात की बड़े पैमाने पर तकसीम अमल में आ रही है। पुलिस के रोल पर भी उन्होंने तनकीद की। उनका कहना था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जिस तरह इस इंतखाबात को मुनक्किद कर रहा है, इस बारे में उनकी पार्टी गवर्नर से शिकायत करेगी। उन्होंने राय दहिंदों के दिन यानी कि राय दही के दिन इम्कानी धांधलियों के इंसदाद के लिए सख्त इक़दाम करने का स्टेट इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। ये मुल्क जितना वजीर आजम और वजीर दाखिला का है उतना ही हमारा भी है। जितना हक इस मुल्क पर तिलक लगाने वालों का है उतना ही टोपी पहनने वालों का है। शहरियत तरमीमी कानून दस्तूर के खिलाफ है। विकाराबाद और तांडूर में शानदार जलसों से खिताब करते हुए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि इससे पहले भी मरदमशुमारी की गई, लेकिन अब इसमें तब्दीली क्यों की गई? अगर अवाम कतारों में खड़े होंगे तो वजीर आजम और वजीर दाखिला को भी कतार में खड़ा होना पड़ेगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने शाहीन बाग और दूसरे मकामात पर हो रहे एहतजाजी मुजाहरों में हिस्सा लेने वालों को खराज पेश किया। एहतजाज करने वाले एहतजाजियों, तुमको मेरा सलाम, तुम्हारी हिम्मत को मेरा सलाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलवा मेरा सलाम, जामिया के स्टूडेंट तुमको मेरा सलाम, उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों को तुम्हारा सलाम, मेरा सलाम
हर वो एहतजाज में शामिल होने वाले हिंदू का मेरा सलाम, बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर का मुझे सलाम है। हर सेक्युलर जहन रखने वाले का जो एहतजाज में आकर आगे बढ़ा, मैं सलाम करता हूं सब। लेकिन ये भी कहूंगा, सारी तवानाई सर्फ मत करो, कुछ तवानाई बचा के रखो। अगर मेरे पास हिम्मत है, ताकत है 2 घंटे तकरीर करने की, पूरे 2 घंटे अगर यही चीख के चिल्ला के चले गया, तो फिर इसके बाद के जलसे में क्या बोलूंगा? सही है ना? तो कभी भी अपनी तवानाई को बचाना। असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में उस कागज को फाड़ कर सिर्फ कागज को ही नहीं फाड़े, अब और बोलूंगा तो बोलेंगे ऐसा बोलेंगे, किसको फाड़े आप मुझसे बेहतर आप नहीं। और किस किस की क्या हो गई है, क्या है वो भी करें। एहतजाज जारी है, और जब ये एहतजाज में अगर कमी आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी शोला बयानी को लेकर आ जाएगा और थके हुए दुश्मन में एक नई ताकत दे देगा, एक नई हिम्मत दे देगा और बता देगा हिंदुस्तान को। वो असद ओवैसी था जब उसने ऐवान पार्लियामेंट में फाड़ा है, अभी अकबर ओवैसी की बारी है। ये हिकमत है। हिकमत चाहे मैदान ओहद हो या मैदान बदर हो या फिर खंदक हो, हिकमत थी आहा की, हिकमत थी और आज भी हिकमत है। जिसका काम वो बेहतर जाने, डॉक्टर का काम डॉक्टर बेहतर जाने, इंजीनियर का काम इंजीनियर बेहतर जाने, सहाफत का काम सहाफी बेहतर जाने, एक इल्म का काम एजुकेशनिस्ट बेहतर जाने। अजीब अजीब कानून, कैसे कानून? आप बोलो। गैर मुल्की को मुल्की बनाने का कानून, गैर मुल्की को मुल्की बनाने का कानून और मुल्की को गैर मुल्की बनाने का कानून। अजीब है। जो मुल्क का है उसको नहीं है बोलो, जो नहीं है उसको बना। आप गौर करो, क्या मजा है, अजीब व गरीब है। अरे इस वास्ते बोलते हैं जब मनसब पे बिठाते ना तो देख समझ के बिठाना, ऐसों को बिठाएंगे तो ऐसा ही होगा। अरे जरा तो अक्ल वालों को बिठाना। कैसे कैसे लोग, हर जमहूरियत की खूबसूरती है कि चाय वाला भी वजीर आज़म है। जमहूरियत की खूबसूरती है, चाय वाले का कमाल नहीं है। हमारी हिंदुस्तान के दस्तूर का कमाल है, हमारी जमहूरियत की ताकत है कि चाय वाले को भी हम वजीर आज़म की कुर्सी पर बिठा सकते। और कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है? चाय वाले थे, वजीर आज़म। सवाल है कि ये एनपीआर एनआरसी, भाई अब तक सेंसस होता था ना, हर वक्त सेंसस होता था ना, अब ये नया क्यों? अब ये कि नहीं आप ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये लाओ, वो बताओ, ये बताओ, वो है तो है, नहीं है तो नहीं। अच्छा, अब आप शहरियत का फैसला करेंगे, जरूर करिए, जरूर करिए, हमें एतराज नहीं। शहरियत का फैसला करना जरूर करिए। मैं चाय की बंडी से वजीर आजम के कुर्सी पे बैठ गया, मैं तो बैठे रहूंगा, लेकिन दूसरे पूरे लाइन में ठहर के अपनी शहरियत साबित करें। ये कैसा भाई? मोदी साहब, अमित शाह साहब, आप भी कुर्सी छोड़ो, इस्तीफा दो, लाइन में खड़ो, पहले हिंदुस्तानी है बोल के साबित करो, फिर इलेक्शन लड़ो, जीतो और फिर
कुर्सी पे बैठेंगे, बाकी हिंदुस्तान लाइन में खड़े रहना, ये कैसी बात है? आपको मैं बताऊं, आपको सुन के हैरत होगा, हमारे मुल्क में आधार कार्ड कितने हैं मालूम आपको? 125 करोड़, 125 करोड़ आधार कार्ड है। आधार कार्ड रजिस्ट्री में, आधार कार्ड बैंक अकाउंट, आधार कार्ड नहीं रहा तो ये फोन ये भी नहीं, सही है ना? तो 125 करोड़ आधार कार्ड है, डिटेल है। अब फिर ये नया क्यों? आधार से मजबूत कर लो ना, सही है ना गलत? नहीं, मोदी साहब बोलते नहीं आधार कार्ड नहीं। अच्छा बाबा, आधार कार्ड नहीं तो रजिस्ट्री हुई सो उसका क्या? आधार कार्ड नहीं तो ये फोन जो आया सो इसका क्या? आधार कार्ड नहीं तो फिर ये गवर्नमेंट स्कीम से पैसे आ रहे उसका क्या? आधार कार्ड नहीं तो बैंक कार्ड का क्या? नहीं, अजीब है। और कितने करोड़ खर्चे आधार कार्ड पे मालूम आपको? 10,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ आधार कार्ड बनाने के बाद। 10,000। हाँ, और अच्छा, वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वोट डालने गए तो कार्ड है क्या पूछता? पूछते हैं नहीं? पूछते ना भाई, आप फोटो खींचाए ना, कार्ड बनाए ना, वो कार्ड की वजह से वोट डाल रहे ना। 90 करोड़ वोटर आईडी कार्ड है। कितने? वोट लेना था, ले लिए, कुर्सी पे बैठ गए। अब हम हिंदुस्तान के शहरी है या नहीं, हम साबित करना। अब और करो, मजा दिल लगी, अब और करिए। चलो, पैन कार्ड, पैन कार्ड क्या है? इनकम टैक्स, सही बोले। पैन कार्ड के बगैर इनकम टैक्स नहीं होता। इनकम टैक्स भरना है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक होना है। इसको भी नहीं मानते तो बाबा फिर इतने बरस से 42 करोड़ लोगों से करोड़ रुपये टैक्स लिए, वापिस कर दे, वापिस करो। अब तक लिए ना, वापिस करो। नहीं, आप देखो बर्थ सर्टिफिकेट, चलो इस पे आ जाए। बर्थ सर्टिफिकेट का क्या है मालूम आपको? बर्थ सर्टिफिकेट हर रोज 50,000 बच्चे पैदा होते, हर रोज। महाना 1.5 लाख, सालाना 1,80,00,000, जिसमें से बाद बच्चे घरों में पैदा होते हैं, बाद बच्चे दवाखाने। घर में जो पैदा हुआ उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, दवाखाने में जो पैदा हुआ रजिस्ट्रेशन होता। सारे हिंदुस्तान में आज की तारीख में भी 30% पैदा होने वाले बच्चे घरों में पैदा हो रहे हैं। 70% दवाखानों में। वो 70% जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा, उनको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, सिर्फ 30%, सिर्फ 30%। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़, बर्थ सर्टिफिकेट कितने हैं मालूम आपको? सिर्फ 55 करोड़, 55 करोड़। तो आप और करो, 70 करोड़ लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और ये चाय वाला और ये अमित शाह एनआरसी एनपीआर का आने निकलेगा। आप और करो। मैं कहना ये चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि एनआरसी एनपीआर मुसलमानों का मसला नहीं है, हिंदुस्तान के हिंदुओं का मसला है, सिख का मसला है, ईसाई का मसला है, दलित का मसला है, एससी का मसला है, एसटी का मसला है, बीसी का मसला है, पारसी का मसला है, सिख का है, और मुसलमान का भी मसला है। लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जामादी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में बर्पा इनकलाब में और भी शिद्दत देखी जा रही है।
दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शाहीन बाग तक इतवार की रात कैंडल मार्च निकाला गया। सैकड़ों तलबा और मुकामी अवाम इस मार्च में शरीक हुए। लखनऊ के घंटा घर पर भी इतवार की रात देर गए हजारों खवातीन मौजूद थी जो शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। शाहीन बाग का इलाका मुसलसल एहतजाजी नारों से गूंज रहा था। एहतजाजी मकामात पर जुर्रतमंद खवातीन के अज़्म हौसले में कोई कमी नहीं देखी जा रही है, बल्कि ये बढ़ता जा रहा है। खवातीन का ये अज़्म पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बन चुका है और दुनिया भर में आज इसी का चर्चा है। दूसरी तरफ दिल्ली में पीर को मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से मंडी हाउस तक शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ मार्च निकाला गया। तलबा तंजीमों के कारकुन भी इसमें मौजूद थे। रैली में जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद भी नजर आए। मजारीन अपने हाथों में शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ नारे दर्ज करदा प्लेकार्ड्स थामे हुए थे। मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने जिस तहरीक की बुनियाद डाली, आज उसके लिए हर घर से आवाज उठ रही है। मुल्क के हुब्बुल वतनों की आवाज से तख्त नशीनों के दरो दीवार हिल गए हैं। इधर ऐसा लग रहा है कि शहर की पुलिस भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस के नक्शे कदम पर चल रही है। पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ पुलिस मुबैना तौर पर जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है। पुलिस की ऐसी ही कार्रवाई का नजारा चारमीनार निजामिया तिब्बी कॉलेज में देखा गया। कॉलेज में शरीयत तरमीम कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुसलसल 14 दिनों से तलबा, डॉक्टर्स और दूसरा अमला एहतजाज कर रहे हैं। पीर को पुलिस तिब्बी कॉलेज के अहाते में दाखिल हो गई, जबकि तलबा का कहना था कि एहतजाज के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। पुलिस इजाजत के नाम पर हरासा कर रही है। जबरन गेट को बंद कर दिया गया, जिससे मरीजों और उनके रिश्तेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दवाखाने में एक ही गेट है और एक ही बाबुद दाखिला। अब पुलिस का ये रवैया रहा तो मरीज कैसे अंदर दाखिल हो पाएंगे। एहतजाजी तलबा का कहना था कि प्रिंसिपल की इजाजत से ही एहतजाज हो रहा है, लेकिन पुलिस जबरन दाखिल होकर धमकियों पर उतर आई है। बताया गया कि फिल्म स्टार प्रकाश राज भी एहतजाजी तलबा से इजहारे यगानगत के लिए आने वाले थे, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया। पुलिस के दाखिले से तलबा में बेचैनी देखी गई और कुछ देर के लिए हालात कशीदा भी नजर आए। तलबा पुरजोश देखे गए। दिल्ली के शाहीन बाग में खवातीन का जो जज्बा नजर आया, वही अज़्म और हौसला निजामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा में भी देखा गया। उनका अज़्म इस बात की गवाही दे रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर पुलिस की हरकत हो रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो उसके आगे नहीं झुकेंगे और अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी एनपीआर के खिलाफ धरना चौक इंदिरा पार्क में अवाम ने जबरदस्त एहतजाज दर्ज किया। मशहूर फिल्म अदाकार प्रकाश राज भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह हुकूमत के इस सया कानून के खिलाफ सारा मुल्क बेदार हो चुका है, ये इस बात की अलामत है कि मुल्क के अवाम को मजहब की बुनियाद पर बांटा नहीं जा सकता। प्रकाश राज ने कहा कि सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ खवातीन व तलबा ने सारे मुल्क को एक राह दिखाई है। धरना चौक का यह एहतजाज एनआईसी नामी तंजीम की तरफ से मुनज़्ज़म किया गया। फिल्म स्टार प्रकाश राज के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियतों व जहदकारों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मज़ारीन मरकजी हुकूमत के कानून के खिलाफ नारे लगा रहे थे। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया, तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये भगत सिंह वाली आजादी, गांधी वाली आजादी, तुम गोली से मारो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम आजादी। आवाज दो, आवाज दो, ये प्यारी प्यारी आजादी हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। तुम पुलिस बुला ली, हम छीन के लेंगे आजादी, हम लड़के रहेंगे आजादी, हम लड़के रहेंगे आजादी। हुकूमत हिंद ने हॉकर्स को कारोबार करने के लिए एक अरसा कबल कानून बनाया था, जिसके तहत हॉकर्स के जोन्स बनाए गए और उन्हें शिनाख्ती कार्ड जारी किए गए।
लेकिन अब इन हॉकर्स के खिलाफ पुलिस व जीएचएमसी मुहिम चला रही है। नेशनल स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन ने इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में हॉकर्स पर किए जा रहे पुलिस व बलदी चालानात हरासीने के वाक़यात को बयान किया। एसोसिएशन के सदर जेम्स जॉन व दीगर कायदीन सरस्वती, करीम, मोइन व दूसरों ने कहा कि हुकूमत पहले रोजगार फराहम करने से कासिर है। जब मरकजी हुकूमत के मंजूरा कानून के तहत हॉकर्स कारोबार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हॉकर्स ने कहा कि दोनों शहरों में हजारों खानदानों का गुजर बसर हॉकर्स कारोबार पर होता है। अगर कानूनी हैसियत रखने वाले हॉकर्स को हटाया गया तो हजारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने हॉकर्स की भलाई के लिए यूपीए हुकूमत में मंजूरा उस कानून की अमलावरी पर जोर दिया। उन्होंने वजीर आला तेलंगाना से कहा कि हॉकर्स को पुलिस व बलदिया की हरासानी से निजात दिलाएं। मैदानम यात्रा के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से खुसूसी बसों का एहतमाम किया जा रहा है। रंगारेड्डी रीजन के डिविजनल मैनेजर की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक एनजीबीएस, जेबीएस, जगतगीर गुट्टा, केपीएचबी, लिंगमपल्ली, मियापुर, नरेडमेट से जुमला 500 बसें चलाई जाएंगी। 2 फरवरी से 8 फरवरी तक मुसाफिरीन पेशगी अपने टिकट बुक करा सकते हैं। 26 जनवरी को तातील के बाद जायद बसें चलाई जाएंगी। लाल दरवाजे से भी बस चलाई जा रही है। बलदी इंतखाबात की रायदही के लिए अब जबकि 2 दिन बाकी रह गए हैं, पुलिस की तरफ से शराब और रकम की मुंतकली को नाकाम बनाने के लिए गैर मामूली तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। इसी दौरान मेडचल जिले के घटकेसर में भारी मकदार में शराब जब्त की गई। जराये के मुताबिक एक सियासी जमात के लीडर का भी इसमें नाम आया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। शादनगर के एक मकान में चीते के दाखिल हो जाने से सनसनी और दहशत का माहौल देखा गया। बताया गया कि शादनगर पटेल नगर रोड पर एक मकान में इतवार और पीर की दरमियानी शब चीता दाखिल हो गया। जब मकीनों की नजर चीते पर पड़ी तो खौफ के आलम में वो बाहर निकल आए। फौरी यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और लोग जमा होने लगे। पुलिस और महकमा जंगलात के ओहदेदार भी मकाम वाक़या पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद चीता को बेहोश करके हैदराबाद जू मुंतकिल किया गया। वहां मौजूद हुजूम को काबू में करने के लिए भी पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। एहसानगर पुलिस ने मोबाइल फोन सरके की वारदातों में मुलविस 4 रुकनी बैन रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया से बताया कि सारिकों के कब्जे से 14 सेलफोन भी जब्त किए गए। गिरफ्तार शुदगान में एक ज्वाइनाल बताया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे मुकामात से जब्त किए गए 51 सेलफोन उनके मालिकीन के हवाले कर दिए गए। पुलिस ने बताया कि पीर को जिस टोली को गिरफ्तार किया गया है उनका ताल्लुक झारखंड से है और वो सरके की कई वारदातों में मुलविस रहे हैं। मिलारदेवपल्ली पुलिस हुदूद में आग लगने के वाक़े में बाबा वॉच शॉप और उससे मुत्तसिल पेंट की दुकान और एक होटल भी जद में आ गई। दोपहर के औकात में घड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई जो थोड़ी देर में फैलकर उससे मुत्तसिल पेंट की दुकान और होटल को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े में वॉच शॉप मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गई जबकि पेंट शॉप और होटल जुज़वी तौर पर जल गई। शहर के 3 फायर इंजन ने कोशिश करते हुए आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। मिलारदेवपल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बलदी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम 22 जनवरी को रायदही, 25 को वोटों की गिनती, तमाम इंतजामात मुकम्मल। मुल्क जितना वजीर आजम और वजीर दाखिला का है उतना हमारा है, मुसलमानों को मसावी हक हासिल। तांडूर और विकाराबाद में जलसों से कायदे मजलिस अकबर उवैसी का खिताब। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बरपा इनकलाब में मजीद शिद्दत, मुल्क भर में एहतजाज जारी। जामे मिलिया से शाहीन बाग तक इनकलाबी नारों की गूंज। शहर की पुलिस दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के नक्शे कदम पर। निजामिया तिब्बी कॉलेज चार मीनार में जबरन दाखिल, तलबा में बेचैनी।
एहतजाज को नहीं रोका जा सकता, मुजाहिरीन की पुलिस पर बरहमी। और मोबाइल फोन सरके की वारदातों में मुलविस बैंद रियासती टोली गिरफ्तार, मसरूखा सेलफोन जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।